नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ना हाल ही में एक ऐसा तूफान आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। जरा सोचिए, एक तरफ है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम और दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए खुद राज्य की मुख्यमंत्री पहुंच जाती हैं। आखिर ये हुआ क्या? चलिए इस पूरी सियासी जंग की हर परत को खोलकर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक मुख्यमंत्री को खुद ईडी की रेड के बीच में जाना पड़ा। ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ये एक ऐसी घटना है जिसने केंद्र और राज्य के अधिकारों पर एक नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए इस सियासी भूचाल की जड़ तक चलते हैं। ये सिर्फ एक रेड नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच एक तरह से पावर का खुला प्रदर्शन है। कहानी शुरू होती है कोलकाता से। यहाँ ईडी की एक टीम जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की संस्था आईपैक के दफ्तर में तलाशी के लिए पहुंचती है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब रेड की खबर मिलते ही खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच जाती हैं। एक मुख्यमंत्री का इस तरह सीधे किसी रेड में जाना, ये वाकई एक अभूतपूर्व कदम। तो अब सवाल ये उठता है कि ईडी आखिर वहां कर क्या रही थी? मतलब इस छापेमारी की असली वजह क्या थी? ईडी का कहना है कि भाई ये कोई नई जांच नहीं है, ये तो एक पुराने कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी हुई है और उनके मुताबिक आईपैक के दफ्तर की तलाशी बस उसी जांच का एक हिस्सा थी। मतलब आधिकारिक तौर पर देखें तो ये एक फाइनेंशियल जांच थी, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं था। कम से कम कागजों पर तो यही लिखा था। और बस यहीं से कहानी के दो अलग अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ टीएमसी का आरोप है और दूसरी तरफ बीजेपी और ईडी का अपना पक्ष। टीएमसी का सीधा आरोप है कि ये रेड एक राजनीतिक साजिश है। उनका कहना है कि चुनाव से ठीक पहले उनकी रणनीति और उनका डेटा हथियाने की कोशिश की जा रही है और ये केंद्रीय एजेंसियों का खुला दुरुपयोग है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का तर्क भी सीधा है। कानून अपना काम कर रहा है, अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर जान से डरने की क्या जरूरत है। बल्कि मुख्यमंत्री ने वहां जाकर जांच के काम में बाधा डाली है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं रही। ये ऑफिस के गेट से निकलकर सड़कों और फिर अदालतों तक जा पहुंची। टीएमसी के सांसद, जिनमें महुआ मोइत्रा भी शामिल थीं, दिल्ली में सड़कों पर उतर आए। दूसरी तरफ ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट भी पहुंच गया, लेकिन वहां इतना हंगामा और भीड़ थी कि सुनवाई ही टालनी पड़ी। इससे आप जमीन पर तनाव का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी बीच जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इन जांच एजेंसियों की बढ़ती ताकत पर कोई लगाम लगा सकता है। उनका ये बयान इस पूरी लड़ाई को एक बड़े सवाल से जोड़ देता है। क्या हमारी जांच एजेंसियां वाकई में स्वतंत्र हैं? तो ठीक है, ये सब तो हो गया, पर अब आगे क्या होगा? इस सियासी और कानूनी जंग का अंजाम क्या हो सकता है? देखिए, इसके 4 संभावित रास्ते दिख रहे हैं। पहला, हाईकोर्ट ये तय करेगा कि ईडी की रेड कानूनी तौर पर सही थी या नहीं। दूसरा, ईडी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को आगे बढ़ा सकती है। तीसरा, और ये तो होना ही है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे राजनीतिक बयानबाजी और तेज होगी। और चौथा रास्ता ये है कि ये पूरा मामला घूम फिरकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। अच्छा, 1 मिनट रुककर सोचते हैं, आखिर ये एक रेड का मामला इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन क्यों गया? चलिए इसके मुख्य वजहों को समझते हैं। देखिए, 4 मुख्य बातें हैं जो इस मामले को बहुत बड़ा बना देती हैं। पहला, एक मुख्यमंत्री का खुद रेड में पहुंच जाना। ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा, ये केंद्र और राज्य की एजेंसियों का सीधा टकराव है। तीसरा, इसकी टाइमिंग जो बड़े चुनावों से ठीक पहले हुई है। और चौथा और सबसे अहम सवाल जो ये घटना उठाती है, क्या हमारे जांच एजेंसियां वाकई स्वतंत्र हैं? तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है। क्या इसे एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग माना जाए या फिर कानून के काम में सीधी दखलंदाजी? सच शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं है और इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।